अस्सलाम वालेकुम, PIDAJ के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि पुरअमन, रोशन, मुआशी और दिफाई लिहाज से मजबूत पाकिस्तान कश्मीरियों की आरज़ुओं का महवर व मरकज़ है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने निजी TV चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीरियों का पाकिस्तान से मजबूत रिश्ता है। कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। आलमी बरादरी फ़लस्तीन और कश्मीर में जारी मुजालिम का फौरी नोटिस ले। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए तमाम तर वसाइल मुहैया करेंगे। आज़ाद कश्मीर में बिजली की ज़रूरत सिर्फ 350 मेगावाट है। अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर को पैदावारी कीमत पर बिजली दी जाए तो रियासत की आवाम को किस रेट पर बिजली देनी है हुकूमत खुद फैसला करेगी। तर्जुमान हुकूमत आज़ाद कश्मीर और वज़ीर हुकूमत अब्दुल माजिद खान ने कहा है कि इसराइली हुकूमत फस्तायत की इंतहा करते हुए फ़लस्तीन में बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर रही है। इसराइल का जंगी जुनून आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। तर्जुमान हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर और वज़ीर हुकूमत अब्दुल माजिद खान ने कहा है कि इसराइली जारियत को रुकवाने में बैनुल अक़वामी इदारे नाकाम हो चुके हैं। मासूम बच्चे, बुजुर्ग, हत्ता के अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीज भी इसराइली दरिंदगी से महफूज नहीं। इसराइली सफाकियत के नतीजे में बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मज़म्मत से आगे बढ़कर अमली इक़दामात करने होंगे। आलमे इस्लाम यकजहती का मुजाहरा करते हुए फ़लस्तीन के मजलूम आवाम की मदद के लिए आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में कश्मीर अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। आलम इस्लाम व अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली बर्बरियत को रुकवाने में अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिदायत पर दुमिशी अब्याल लैंड स्लाइडिंग के मुतासरीन को इमदादी रकूम की दूसरी किस्त भी अदा कर दी गई। मेंबर असम्बली प्रोफेसर तकदीस गिलानी ने मुतासरीन में 2 लाख फीकस के हिसाब से इमदादी रकूम की दूसरी किस्त के चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर तकदीस गिलानी ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हिदायत पर मुतासरीन को इमदादी रकूम की अदायगी का अमल जारी है। हुकूमत मुतासरीन से किए गए तमाम वादे पूरे करेगी। मुतासरीन को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत को मुतासरीन की मुश्किलात का एहसास है। इनकी बहाली वज़ीर आज़म की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की बहाली में ज़िली इंतज़ामिया की काविशें लायके तहसीन हैं। चेयरमैन मुआयना व अमल दरामद कमीशन पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह ने कहा है कि फ़लस्तीनियों पर जारी मुजालिम रुकवाने के लिए संजीदा नौयत के इक़दामात करने की ज़रूरत है। चेयरमैन अमल दरामद व मुआयना कमीशन पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह ने मुजफ्फराबाद में फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए निकाली गई तूफ़ानुल अक्सा रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि किबला अव्वल की हुर्मत की जिम्मेदारी मुसलमानों पर आयद होती है। किबला अव्वल की हुर्मत को कायम रखने के लिए फ़लस्तीन के महकूम मुसलमानों की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाने देंगे। आलम इस्लाम यकजहती का मुजाहरा करते हुए फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया को सख्त जुबान में बावर करवाना होगा कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। मुसलमान मस्जिद अक्सा की हुर्मत को कायम रखने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक अम्र ये है कि अमरीका और मगरबी ताकतें इसराइली बर्बरियत की पुश्त पनाही कर रही हैं, जबकि आलमी इंसानी हकूक की तंजीमें भी खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। खबर शामिल करते हैं फ़लस्तीन से, जहां इसराइली जंगी जुनून थम न सका। गजा में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिले के मुंतज़िर हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया ने गजा में इसराइली जारियत से पैदा होने वाले इंसानी अलमिये की ताज़ा सूरत हाल से दुनिया को आगाह कर दिया। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने अलल सुबह फ़लस्तीन के शहरी आबादियों पर बमबारी करते हुए सिविल आबादी को निशाना बनाया है। इसराइल ने शहरी आबादियों, अस्पतालों और इबादत गाहों को भी न बख्शा। गजा के कदीम तरीन गिरजाघर पर भी बमबारी कर दी। हमले के नतीजे में चर्च में पनाह लेने वाले 10 फ़लस्तीन शहीद हो गए। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में जारी इसराइली बर्बरियत से 1500 से जायद बच्चों समेत शहदा की मजमूई तादाद 4300 से तजावुज कर गई, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अगर जंग न रोकी गई तो बड़ा इंसानी अलमिया पैदा हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिफा क्रॉसिंग न खुलने पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि रिफा क्रॉसिंग न खुलने की वजह से फ़लस्तीन में खुराक और अद्वियात नहीं पहुंचाई जा सकती। आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहरे, फ़लस्तीनी अवाम से भरपूर इजहार यकजहती किया गया। OIC अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली जारियत का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया।
آزاد کشمیر بھر میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف بھرپور مظاہرے کیے گئے۔ فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آزاد کشمیر کے تینوں ڈویژنز میں سول سوسائٹی، طلباء و طالبات اور عوام نے اسرائیل مخالف ریلیاں نکالیں اور اسرائیل کی فلسطین کے خلاف جاری جارحیت پر پرزور مذمت کی۔ ریلیوں میں عوام نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل مخالف اور فلسطین کے حق میں نعرے درج تھے۔ ریلیوں میں شریک مظاہرین نے اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی جنگی جنون کا نوٹس لے۔ اس موقع پر ریلیوں میں شریک شہریوں کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام کی ہمدردیاں محکوم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری محمد یاسین نے کہا ہے کہ کشمیر اور فلسطین کے معاملے پر امریکہ اور مغرب کا معیار منافقانہ ہے۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری محمد یاسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور بھارت جیسی غاصب ریاستوں کا ساتھ دینا بدترین ظلم ہے۔ فلسطینیوں اور کشمیریوں کی جدوجہد اقوام متحدہ کے چارٹر کے عین مطابق ہے، مگر اقوام متحدہ کشمیریوں اور فلسطینیوں کو کسی بھی طرح کا ریلیف دلوانے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکوم قوموں کا اقوام متحدہ سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، اب دنیا کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ کو محکوم قوموں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر سخت نوٹس لینا ہوگا، بصورت دیگر عالمی امن کو لائق خطرات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔